उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज आपने कई शिलान्यास किए हैं और उद्घाटन भी किया है। क्या क्या चीज़ें हैं परिवहन निगम को, क्या नई चीज़ें आपने आज प्रोवाइड कराई हैं, क्या दी हैं, किस तरह से यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी? आज कई डिपो, वर्कशॉप और हमारे बस स्टैंड का जो है शिलान्यास हुआ। हमारे परिवहन विभाग द्वारा भी हमारे ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी आज उद्घाटन हुआ और सबसे विशेष रूप से आज एक कमांड सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिससे हमारी सभी बसों को हम यहीं से नियंत्रित कर सकते हैं और कौन बसें हमारी चल रही हैं, अभी कहाँ पर है इस समय, और कोई उसमें गड़बड़ी भी आती है वो भी यहाँ से हमारी जो है कमांड सेंटर से उसकी निगरानी हो जाएगी। तो एक बेहतर सुविधा यात्रियों को मिलेगा और इसकी पूरी निगरानी ये इस कमांड सेंटर से हमारे अधिकारी करते रहेंगे। सर, सीए कानून लागू हो गया है पूरे देश में और कई लोगों ने इसका कहीं ना कहीं जो है वो विरोध भी किया है कि सीए कानून से आने वाले वक्त में नुकसान होगा। जब एनआरसी लागू होगा तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं पैदा होने वाली हैं। देखिए, सीए से बहुत लाभ होगा। बहुत सारे जो शरणार्थी कई देशों के भारत में हैं, आज तक उनको नागरिकता नहीं मिली है, उसका नागरिकता भी उनको मिलेगी। जो पूरा उनके जीवन बीत जाता है उनको नागरिकता नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को। और जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनको भी आज नागरिकता नहीं मिली है, तो उनको भी नागरिकता मिलेगा। तो जो विदेशों में रहते हैं भारतीय, उनको भी भारत का भी एक नागरिकता मिलने के लिए इस कानून से बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं और वर्षों से जिनको नहीं मिला है, उनको जो सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ तक नहीं मिलता है, तो उसको भी उनको मिलेगा। तो एक तो ये सबको लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये किसी की नागरिकता समाप्त करने के लिए नहीं है। चुनाव से पहले का शगुफा नहीं है ये, देने के लिए चुनाव से पहले का शगुफा बताया जा रहा है कि 24 का चुनाव, आचार संहिता 3 दिन बाद लग जाएगी, उससे पहले ये शोषा छोड़ दिया गया। देखिए, चुनाव तो विपक्ष मैदान छोड़ कैसे ही भागा हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, जहां पर 80 सीटें हैं, वहां पर एकमात्र उनके प्रत्याशी, उनके नेता सोनिया गांधी जी थी, यहाँ से सांसद। वो छोड़ करके खुद जो है राजस्थान चली गई। तो विपक्ष जब सत्ता के लिए लड़ता तो जहाँ 80 सीट है वहाँ से लड़ता ना, जहाँ और 80 सीटों को छोड़ करके, जहाँ भरे उनके भाई 3 पीढ़ियों को प्रधानमंत्री बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सब प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से। और आज उत्तर प्रदेश छोड़ के कोई केरल जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है। तो ये लोग अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो अभी तो मोदी जी की लहर कोई लोगों ने देखा, इस बार सुनामी बहेगी और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से और 400 से ज़्यादा सीटें देश से प्राप्त करेंगे। इलेक्टोरल बोर्ड को वो बॉन्ड को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष इस पे भी आपको घेर रहा है कि चुनाव से पहले चंदा कहाँ गया, एसबीआई बता नहीं रहा किसी को। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बना दी कि चंदा कहाँ से आता है इसका स्रोत भी आपको बताना पड़ेगा। आज नहीं तो पहले कभी कांग्रेस पार्टी इतनी देर सत्ता में रही बताती थी क्या कि हमको चंदा कहाँ से मिलता है? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बता रही है और सबको इसके लिए बाध्य कर दी कि आप भी बताइए कि आपको चंदा कहाँ से मिलता है। ये लोग तो विदेशों से चंदा लेते थे, बताते नहीं थे, लेकिन अब कम से कम बताना पड़ेगा कि जब चंदा कहाँ से ले रहे हैं। एक आपके मित्र हैं, मंत्री बने हैं, पोर्टफोलियो कब दिलाएंगे? मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो चल रहे हैं, वो काफी टाइम हो गया, 1 हफ्ता ज्यादा समय। आप लोग कहते थे ना कि भाई मंत्री कब बनेंगे, हम कहते थे ना मंत्री बनेंगे, बन गए ना मंत्री। विभाग भी आपको जल्द मिल जाएगा, आप देखिएगा, बहुत जल्द वो भी मिलेगा। शुक्रिया। दयाशंकर सिंह जी बहुत ही बेबाक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्दी ओम प्रकाश राजभर को विभाग भी आवंटित कर दिया जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।